क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ और पिता अपनी संतान के लिए कितनी पीड़ा सह सकते हैं? सोचिए जब बार बार संतान जन्म ले और हर बार उसे अपनी आंखों के सामने खोना पड़े। क्या कोई भी इंसान ऐसा सह पाएगा? यह कथा है देवकी और वसुदेव की, जिनके धैर्य और त्याग ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया। देवकी मथुरा के राजा कंस की बहन थी। मथुरा में देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ। विवाह के बाद कंस स्वयं रथ हाँकते हुए अपनी बहन को विदा कर रहा था। तभी एक आकाशवाणी हुई, कंस जिस देवकी को तू ले जा रहा है, उसकी ही 8वीं संतान तेरा वध करेगी। यह सुनकर कंस का चेहरा भय और क्रोध से भर गया। वह तलवार लेकर देवकी को मारने ही वाला था कि वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, देवकी को मत मारो। मैं वचन देता हूं कि उसकी हर संतान तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने यह शर्त मान ली, लेकिन दोनों को कारागार में कैद कर दिया। कैद खाने की अंधेरी दीवारों के बीच देवकी ने एक एक करके 6 संतानों को जन्म दिया। हर बार वसुदेव भारी मन से शिशु को कंस को सौंपते और निर्दयी कंस उन मासूमों को मार डालता। लेकिन देवकी और वसुदेव ने ईश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ा। उन्हें विश्वास था कि यह सब एक दैवीय योजना का हिस्सा है। जब 7वीं संतान का जन्म हुआ तो एक चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु की माया से देवकी का गर्भ रोहिणी, जो वसुदेव की दूसरी पत्नी थी, उनके गर्भ में स्थानांतरित हो गया। वहीं गोकुल में बलराम का जन्म हुआ। यह ईश्वर का पहला संकेत था कि अब लीला प्रारंभ हो चुकी है। फिर आई भाद्रपद की अष्टमी की वह रात, जिसे आज हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। आधी रात को जब घनघोर वर्षा हो रही थी, कारागार में देवकी ने अपनी 8वीं संतान को जन्म दिया। वहीं थे स्वयं भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण। जन्म लेते ही जेल के ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वसुदेव को दिव्य आदेश मिला, इस बालक को तुरंत गोकुल में नंद के घर ले जाओ। वसुदेव ने टोकरी में कृष्ण को रखा और अंधेरी रात में यमुना पार करने निकल पड़े। यमुना का पानी उफान पर था, लेकिन जैसे ही वसुदेव उतरे, नदी शांत हो गई। ऊपर से शेषनाग ने फन फैलाकर वर्षा से कृष्ण को ढक लिया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ा और उनकी नवजात कन्या योगमाया को लेकर वापस लौट आए। सुबह कंस को खबर मिली। उसने बच्ची को मारना चाहा, लेकिन वह आकाश में उड़कर बोली, अरे मूर्ख, तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है। वर्षों बीतने के बाद जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने मथुरा लौटकर कंस का अंत किया और अपने माता पिता देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया।